ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 567 567 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में पिछले सत्र में हमने स्कंद 10 अध्याय 79 भगवान बलराम की तीर्थ यात्रा के विषय में श्रवण किया था। भगवान बलराम पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभास क्षेत्र से तीर्थाटन करने के पश्चात विभिन्न स्थानों, जिसे हम वर्तमान के भारतीय मानचित्र में भी पा सकते हैं, उनका दर्शन किया था। इतना ही नहीं, भगवान बलराम की यात्रा का उद्देश्य भारत भूमि की धरा को, विभिन्न स्थानों को, मानवीय जीवन के विभिन्न वर्णों को किस प्रकार निर्वहन करना चाहिए, जब ब्रह्मचर्य में है, जब गृहस्थ में है, जब वानप्रस्थ में है और जब संन्यास में, उसके तीर्थ यात्रा की संपूर्ण मानक को पूरा करते हुए बलराम जी जो स्वयं भगवान हैं तथापि प्राणी मात्र को मार्गदर्शन देने के लिए भ्रमण करते हैं। भारत भूमि की धरा पर पूर्व से पश्चिम और तत्पश्चात दक्षिण के भागों को भी भ्रमण करते हुए वापस जब वे लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि जिस विषय के कारण उन्होंने तीर्थाटन की अपनी इच्छा व्यक्त की थी वह अब समाप्ति की ओर है। कौरव और पांडव युद्ध में संलग्न होने जा रहे थे। बलराम जी के लिए दोनों प्रिय थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को इससे पूर्णतया उदासीन रखने का ये प्रयत्न किया था। लौटने पर उन्होंने देखा भीम और दुर्योधन दोनों गदा युद्ध के लिए तत्पर हैं। यह देखकर उन्होंने दोनों को रोकने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, एक शारीरिक शक्ति में अधिक पराक्रमी है और दूसरा गदा युद्ध की कला में अधिक निपुण है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि तुम दोनों ही अपने आप को युद्ध से दूर रखो। पर दोनों ने ही भगवान की बात को अनसुना कर दिया। प्रश्न आता है कि मनुष्य के रूप में भीम और दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया? उसका उत्तर स्वयं बलराम जी कहते हैं, विधि के विधान से अधिकृत वशीभूत होकर उन्होंने अपने गुरु, मित्र, शुभ चिंतक की बात को अनसुना किया है। तो विधि का विधान इतना प्रभावशाली होता है, इतना बलशाली होता है। यह जानकर बलराम जी ने विचार किया कि यदि यही नियति है, और नियति क्या है? यही कृष्ण की इच्छा है, तो इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अर्थ नहीं है। तो भगवान बलराम की बहुत सारी दिव्य लीलाओं के बीच से कुछ एक चुनी हुई लीलाएं यहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उद्धृत कर रहे हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 80 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध विषयों में से एक, भगवान द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से सुदामा ब्राह्मण की भेंट। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए हम सभी मंगलाचरण के पश्चात स्क्रीन पर प्रस्तुत श्लोकों के माध्यम से वाचन और श्रवण करने का प्रयास करेंगे। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्राह्मण मित्र की पूजा की, महल में दान न मांगते हुए भी परिजनों के द्वारा प्रेरित सुदामा भगवान के समक्ष उपस्थित है। उन लीलाओं की भी चर्चा हुई है जो संदीपनी मुनि के घर में रहते हुए दोनों ने संपन्न की थी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि
विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं स्कंद 10 अध्याय 80 श्लोक संख्या 1 से। आज सत्र 567 567 में करीब 45 श्लोक है इस अध्याय में, तो हम सभी क्रमबद्ध स्वर में वाचन करने का प्रयास करेंगे। श्रीराजोवाच भगवान् यानि च अन्यानि मुकुन्दस्य महात्मन वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि हे प्रभो। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं उन असीम शौर्य वाले भगवान मुकुंद द्वारा संपन्न अन्य शौर्यपूर्ण कार्यों के विषय में सुनना चाहता हूँ। तो कहाँ तो वीरता रही है शिशुपाल जरासंध विदुरथ दंतवक्र के लिए, कहाँ तो दयालुता महानता रही है, कृपा रही है युधिष्ठिर, कुंती, अर्जुन, द्रौपदी, भीम, नकुल, सहदेव जैसे पांडव सुहृदय जनों के लिए। परीक्षित महाराज कहते हैं, शौर्य तो मैं अन्य क्षेत्र में प्रदर्शित किए गए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में भी सुनना चाहता हूँ। तो अन्य क्षेत्रों में उन्होंने जो लीलाएं प्रदर्शित की, कहा मित्र में, मित्र के साथ मित्र संबंध कैसे निर्वहन किया जाए, इसके उदाहरण के रूप में, क्षमाशीलता के रूप में। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित, को नु श्रुत्वा स्कृदत् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा, को नु श्रुत्वा अकृत क्षमा कीजिए, को नु श्रुत्वा असकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्गणे। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने से ऊब चुका हो, वह भगवान उत्तम श्लोक की दिव्य लीलाओं को बार बार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है। तो भगवान की लीलाओं को सुनने में इतने लिप्त हो चुके हैं महाराज परीक्षित कि कहते हैं कि आध्यात्मिक समर्पण वास्तव में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक समर्पण वास्तव में भगवान की कथाओं को बारंबार सुनने के बाद ही आता है। जब हम सोचते हैं वही राम कथा है, वही कृष्ण कथा है, वही प्रहलाद की कथा, वही ध्रुव की कथा, पर वास्तव में उसमें से कितना प्रतिशत भाग हम अपने जीवन में अमल में लाते हैं, वह इस बात को अंतर लाता है कि हमने इन कथाओं का सार कितना जीवन में पालन किया है, कितना आचार किया है। हमारा आचार जितना सात्विक होगा, शुद्ध होगा, हमारा प्रचार उतना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। भौतिक आनंद के निकृष्ट आस्वादन से उबा हुआ जीव भगवान की प्रामाणिक मोहक लीलाओं के श्रवण को जब जीवन में धारण कर लेता है, तब उसके जीवन की पूर्णता, उसके जीवन का उद्देश्य लक्षित होना आरंभ हो जाता है। श्लोक संख्या 3 में, सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत्
वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सह कर्णम्। असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ वे है जो उनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वो है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले उन भगवान का सदैव स्मरण करता है। और असली कान वे हैं जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। पूरे अध्याय का सार, वास्तव में पूरे श्रीमद् भागवतम का सार, वास्तव में समस्त प्रकार के यज्ञ तप दान कर्म सबका सार क्या है? वाणी वो है जो भगवान के गुणों का वर्णन करे, हाथ वो है जो भगवान के लिए कार्य करे, मन वो है जो जड़ चेतन प्रत्येक के भीतर निवास करने वाले भगवान का सदैव स्मरण कर सके, और कान वे हैं जो उनकी पुण्य कथाओं का निरंतर स्मरण कर सके, श्रवण कर सके। श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का पूरा चित्र महाराज परीक्षित के द्वारा व्यक्त किए गए इस श्लोक की इन 4 पंक्तियों में संकलित है। महाराज परीक्षित कहते हैं, शरीर के सारे अंग व्यर्थ हैं यदि उनका संबंध कृष्ण से नहीं है, यदि हमारी चेतना, यदि हमारी भावना कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो हमें इन इन सारी इंद्रियों को मिलाकर किए गए कार्य के सार रूप में जीवन के अंत में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। हम इतनी भारत भूमि की धरा पर जन्म लेने के पश्चात हम इतनी बार ये सब कुछ सुन चुके होते हैं, क्या जाएगा साथ में, जो है यहीं का है, जो इकट्ठा है यहीं है, सब यहीं रह जाने वाला है। पर वास्तव में इस पर प्रतिदिन यदि हम 1 मिनट भी चिंतन कर सके, तो हम बुद्धिमान मनुष्य के रूप में वो संकलन करने की आवश्यकता समझ पाएंगे जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी हमारे साथ रह सके। और वो क्या है? कृष्ण भावनामृत, जहाँ सारी इंद्रियां मिलजुल कर भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करें। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, शिरस्तु तस्योभयलिंगमान, शिरस्तु तस्यो उभयलिंगमानेत, तत्एव यत् पश्यति तद्विचक्षु, अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। वास्तविक सिर वही है जो जड़ चेतन के बीच भगवान की अभिव्यक्तियों को नमन करता है। असली आंखें वे हैं जो एकमात्र भगवान का दर्शन करती हैं, और असली अंग वे हैं जो भगवान या उनके भक्तों के चरणों को पखारने से प्राप्त जल का नियमित रूप से आदर करते हैं। हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारे आंख, हमारे पैर, हमारे सिर, इन सब का यदि जीवन में हम तुष्टि अनुभव करना चाहते हैं, तो वास्तविक उपयोग क्या है? महाराज परीक्षित स्कंद 1 के अंत से श्रवण करी गई, आरंभ की गई इस कथा के क्रम में स्कंद 10 में जाकर अपने विचार व्यक्त करते हुए उद्धृत कर रहे हैं। सुतुवाच, विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान् बादरायणी, वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। सूत गोस्वामी ने कहा, विष्णु रात द्वारा इस तरह प्रश्न किए जाने पर शक्ति संपन्न ऋषि बादरायणी ने, जिनका हृदय भगवान वासुदेव के ध्यान में पूर्णतया लीन रहता था, यह उत्तर दिया। तो बादरायणी यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी है, और महाराज परीक्षित द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कि उनके अन्य शौर्यपूर्ण कृत्यों के बारे में उल्लेख करें, क्योंकि इन कानों का, इन नेत्रों का, इस नासिका का, इस वाणी का, इस हाथ का, इस पैर का, इस मस्तिष्क का सर्वाधिक, सर्वोच्च, सर्वोत्तम उपयोग यही है कि वो भगवान के काम और भगवान के नाम में निमग्न रह सके। तो बादरायणी श्री सुखदेव उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री शुकुवाच, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र सुदामा नामक था, जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित था और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन था। इससे भी बढ़कर उसका मन शांत था और उसकी इंद्रियां संयमित थी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 में भक्त के लक्षणों के बारे में, गुणों के बारे में बताया गया। स्थान स्थान पर हमने भक्त के लक्षणों के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ज्ञान, वैदिक ज्ञान का प्रकांड पंडित ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर चुका है, नहीं इसका मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? यदि वो समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन है, उसका मन शांत है और उसकी इंद्रियां संयमित है। समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन होने का अर्थ ये हुआ कि इंद्रियों का दास नहीं, अपितु इंद्रियां उसकी दास हुई। इन इंद्रियों का उपयोग, जो भी महाराज परीक्षित ने बताया, उसके अनुसार जो अपना जीवन निर्वहन कर रहा है, वो इंद्रिय भोग से उदासीन कहा गया। उसका मन शांत, अर्थात वो भौतिक द्वंद्वों के उथल पुथल से अपने आप को विलग रख पाने में सक्षम था। और उसकी इंद्रियां संयमित थी, अर्थात वो इन द्वंद्वों के आने पर अपने भावों को विचलित नहीं करता था, भगवान से अलग नहीं करता था। यदक्षया उपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य शुष्यामा च तथा विधा। गृहस्थी के भांति रहते हुए जो कुछ उसे अपने आप मिल जाता, वह उसी से भरण पोषण करता था। मैले कुचैले वस्त्रधारी उस ब्राह्मण की पत्नी उसके साथ कष्ट भोग रही थी और भूख के कारण दुबली हो गई थी। तो सुदामा ब्राह्मण इतने उदासीन थे, इस स्तर तक उदासीन थे कि वास्तव में वह गृहस्थ जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी कोई उद्यम नहीं करते थे। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो निष्क्रिय थे, कहीं अपने समय को व्यर्थ व्यतीत कर रहे थे, तथापि वो अपने मनुष्य जन्म की क्षणिकता, नश्वरता को समझते हुए प्रत्येक क्षण इतने भगवान के चिंतन मनन में निमग्न थे कि गृहस्थ धर्म की वृत्तियों का निर्वहन केवल अयाचक के रूप में जो कुछ उन्हें स्वयं प्राप्त हो जाता था, उसके द्वारा संपादित हो रहा था, जिसके कारण घर में स्थित पत्नी भी क्षुधावृत्ति से पीड़ित हो चुकी थी। भूख से वो अत्यंत दुबली होती जा रही थी। श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रम सीदमाना वे वेपमानाभिगम्य च। एक बार उस गरीब ब्राह्मण की सती साध्वी पत्नी उसके पास आई। उसका मुख त्रास के कारण सूखा था। भय से कांपते हुए वह इस प्रकार बोली। स्त्री पतिव्रता थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि सुदामा उनके ऊपर बहुत क्रोध करेंगे, इसलिए वो भय से कांपते हुए आ रही थी। यहाँ श्रीधर स्वामी की व्याख्या है इसके लिए कि वो इसलिए दुखी थी क्योंकि उसके पास अपने पति को खिलाने के लिए कुछ भोजन शेष नहीं था। उसका भय इस बात का था कि मैं अपने पति को भोजन नहीं दूंगी तो चलेगा, पर उनको यदि मैंने उनकी भक्ति से, साधना से विरत किया, तो वे किंचित दुखी ना हो जाएं। इस भय के कारण वो अपने पति को यह बताने के लिए कि मेरे पास आज भगवान को भोग लगाने के लिए और उसके पश्चात आपको प्रसाद रूप में देने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कई बार ये प्रश्न आ सकता है कि यदि सुदामा वास्तव में धर्म के मर्म को, भगवान की नीतियों को, भगवान के प्रति अपने प्रेम को, भक्ति को इतना साध चुके थे, तब वे गृहस्थ जीवन के व्यवहारिक उत्तरदायित्वों से इतने विमुख कैसे रह सकते? क्योंकि हम सामान्यतः क्या कहते हैं, भगवान का नाम और भगवान का काम। तो हरिनाम चिंतामणि में हमें के ज्ञान में हमें इसका उत्तर मिलता है। जब भक्ति आरंभ होती है तो वो दो स्तर की होती है। आरंभिक भक्ति वैदिक विधि विधानों वाली भक्ति होती है। इतने समय उठना चाहिए, इतने समय इतनी माला करनी चाहिए, इस प्रकार से अपने इंद्रियों को बताना चाहिए कि हम जिस भी कार्य में संलग्न है वो भगवान का काम है। पर भक्ति जब रागानुग स्तर पर पहुंच जाती है, तो एक वैदिक भक्ति है और दूसरी रागानुग भक्ति है। जब भक्ति वैदिक स्तर से रागानुग स्तर तक पहुंच जाती है, तब जीव वास्तव में शरीर से संबंधित समस्त
व्यवहारिक क्रियाओं के प्रति उदासीन हो जाता है। यहाँ सुदामा गरीब है, तो हमें ऐसा लगता है कि इतना भी उनके जीवन में कर्तव्य परायणता नहीं है कि अपना अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी उद्यम कर सके। और यदि हम मीराबाई का उदाहरण लें, तो वो तो राजसी महलों से, राजकुमारी से, महारानी के पद से निकली हुई साधक रही हैं। तथापि उनके जीवन में इंद्रिय निर्वहन के कार्यों के प्रति कितनी उदासीनता थी कि उनके पास स्वयं के वस्त्रों की संख्या क्या है, स्वयं उन्होंने भोजन किया है या नहीं किया है, वो कहाँ, कब, किस प्रकार से गमन कर रही हैं। शास्त्रोचित मर्यादा सदैव विद्यमान रही है। वो चेतना प्रबुद्ध रहती है, चाहे वो सुदामा जैसे गरीब का, भक्त का उद्धरण दिखे हमें इस जगत में, चाहे मीराबाई जैसे भौतिक दृष्टि से अत्यधिक समुन्नत संपन्न साधक का। समझने का विषय यहाँ पर यह है कि इनकी भक्ति रागानुग स्तर तक पहुंच चुकी थी, जहां जीवन में अन्यों के लिए जो शरीर से संबंधित आवश्यकताएं होती हैं, वो इनके जीवन में गौण नहीं अपितु अदृश्य हो चुकी होती हैं। सुदामा को वास्तव में इस बात से ये अवश्य लिखा है, किसी भी हम शास्त्र में उठाकर देख लें, किसी भी आचार्य के मुख से सुदामा की कथा का श्रवण कर लें, ये हमें अवश्य सुनने को मिलता है कि सुदामा के परिवार में गरीबी थी। सुदामा की पत्नी भय से कि मैं क्या भगवान को अर्पित करके अपने पति को प्रसाद रूप में दूं, लेकिन कहीं ये नहीं ये उल्लेख आता कि सुदामा भूख से इतने व्यथित थे कि वे अपने पत्नी पर या बच्चों पर या परिवारी जन पर या अन्य परिवारी जन पर या अपने आसपास के लोगों पर या भगवान पर किसी भी प्रकार का लांछन लगा रहे हो, उनसे किसी भी प्रकार का रोष व्यक्त कर रहे हो, क्योंकि उनकी इंद्रियां भौतिक स्तर पर व्यवहार ही नहीं कर रही होती हैं। और जब इंद्रियां दिव्य स्तर पर व्यवहार करती हैं, तब शरीर से संबंधी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। ये श्रवण करने में हमें आश्चर्यचकित लग सकता है, पर जिनके जीवन में हम व्यवहार में, अनुभव में देख लेते हैं, तब उसके पश्चात ये दिव्य स्तर पर होता है। इसका भौतिक जगत से कोई संबंध ही नहीं है। तो ये विषय इसलिए स्पष्ट करना आवश्यक है कि कई बार मनुष्य की तर्क बुद्धि भक्त के चरित्र पर भी यह सोचने को विवश हो जाती है कि यह इतनी सामान्य सी व्यवहारिक बात जो हम प्रतिदिन सुनते हैं, हरिनाम चिंतामणि सुबह और शाम जाप करते हुए हमें भगवान का नाम लेना है और अपने समस्त काम भगवान के लिए करना है, क्योंकि वास्तव में हमारी इंद्रियां अभी भी जगत में हैं और हमारा सोचने का स्तर भी भौतिक धरातल पर है। तो हम वैदिक विधि विधान के नियमों से चल रहे हैं। जब क्रमशः यह नित्यता कि हरिनाम और हरि की लीला कथा हमारे सहज स्वभाव में आ जाती है, तब वो अनुभवतीत हो जाती है और रागानुग स्तर तक पहुंच जाती है। जब चैतन्य महाप्रभु के आसपास समस्त शिष्यों की उपलब्धता होते हुए समस्त संसाधन, बड़े बड़े राजा अपना राज्य न्योछावर करने के लिए पड़े हुए थे, तब चैतन्य महाप्रभु कितने दिनों में एक बार या दो बार अन्न ग्रहण करते थे। चैतन्य चरितामृत अंत लीला में इसका उल्लेख आता है, क्योंकि शरीर वास्तव में इस भौतिक जगत का दिखता है, पर इंद्रियां दिव्य स्तर का आस्वादन कर रही होती है। तो हमें इन आचार्यों को, इन भक्तों को, इन साधकों को अपनी भौतिक बुद्धि से कभी भी तौलना नहीं चाहिए। इसलिए ये तीन अलग अलग उदाहरण हैं, जहां सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु हैं, जहां एक गृहस्थ के रूप में सुदामा की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं, जहां मीराबाई, ऐसा कोई राजसिक सुख नहीं है जो उनके जीवन में उपलब्ध न हो, पर उनको किसी की चाह नहीं रह गई थी, क्योंकि ये सभी भक्ति के उच्चतर स्तर पर पहुंच चुके साधक हैं। श्लोक संख्या 10 में, तमुपैहि महाभाग साधुनाम च परायणम दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। हे भाग्यवान, आप समस्त संतों के असली शरण उनके पास जाइए, वे निश्चय ही आप जैसे कष्ट भोगने वाले गृहस्थ को प्रचुर संपदा प्रदान करेंगे। कौन कह रहा है ये? सुदामा की पत्नी कह रही हैं, जो खुद क्षुधा से पीड़ित हैं, दुबली हो चुकी हैं, पर आज सुदामा के सामने इसलिए कहने के लिए जाती हैं क्योंकि आज उनके पास अपने पति को कुछ देने के लिए नहीं है, भगवान को अर्पित करने के लिए नहीं है। इसलिए वो कहती हैं, जो सबके आश्रयदाता हैं, क्यों नहीं आप उनके पास जाते हैं, जिनका आप सदैव स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वे आपकी न्यूनतम आवश्यकताओं को तो अवश्य ही भरण पूर्ण करेंगे। और वास्तव में आचार्य ये भी कहते हैं कि सुदामा की पत्नी के माध्यम से भगवान अब अपने उस मित्र से विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए हैं, कोई तो माध्यम बनना चाहिए था। और इसलिए उनकी पत्नी के मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रेषित किए कि जाओ अब भगवान से मिलो। भगवान अपने भक्तों को एक एक नाम के प्रतिदान में
एक एक लोक देने के लिए तत्पर है। वास्तव में भौतिक जगत के समस्त ऐश्वर्य तो भगवान सहजता से प्रदान कर देते हैं। वो तो दुष्टों, असुरों और राक्षसों को भी मिल जाता है। अपनी भक्ति और अपने आप को भगवान तब प्रदान करते हैं जब वह इस भौतिक जगत की अनासक्ति के समस्त मानकों को पूरा कर चुका होता है। और सुदामा सदैव से ही आध्यात्मिक धरातल पर हैं, पर अब उनका आचार अन्यों के जीवन में कैसे भक्ति का प्रचार कर सके, वो परिपक्व अवस्था दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की पत्नी के माध्यम से इस प्रकार की योजना क्रियान्वित की है। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, आस्ते अधुना द्वारवत्याम भोज वृष्णि अंधकेश्वर स्मरतः पाद कमलात्मानम अपि यक्षति किम न्यवर्थ कामान भजतो नात्याभिष्टान जगत गुरु। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। कहती है यहाँ पर सुदामा की पत्नी, आस्ते अधुना द्वारवत्यां भोज वृष्णि अंधकेश्वर स्मरत पाद कमलम आत्मानम अपि यक्षति किम नु अर्थ कामान भजतो न अति अभिष्ठान जगत गुरु। इस समय भगवान श्री कृष्ण भोजो वृष्णियों तथा अंधकों के शासक हैं और द्वारका में रह रहे हैं। क्योंकि वे ऐसे भी व्यक्ति को जो उनके चरण कमलों का केवल स्मरण करता हो अपने आप को दे देने वाले हैं, तो फिर इसमें क्या संशय है कि ब्रह्मांड के गुरु स्वरूप वे अपने निष्ठावान आराधक को वैभव तथा भौतिक भोग प्रदान करेंगे जो कोई विशेष अभिष्ट वस्तुएं नहीं है। ज्ञानवान है सुदामा की पत्नी स्वयं कहती हैं कि इस भौतिक जगत का ऐश्वर्य तो भगवान ऐसे भी किसी को दे देंगे यदि उसने भगवान से शुद्ध हृदय से याचना कर ली हो। पर वास्तव में जो शुद्ध हृदय के सतत स्तर पर पहुंच चुका होता है, वो तो ऐसी याचना भी नहीं करता और उनके लिए तो भगवान अपने आप को देने को प्रस्तुत है। तो इस भौतिक जगत का ये ऐश्वर्य क्या मायने रखता है। भगवान के अभिन्न भक्त के रूप में वास्तव में वो कहती हैं कि आपको तो भगवान हर वांछित वस्तु प्रदान कर सकते हैं, फिर आप अपने आप को इस स्थिति में क्यों रखते हैं। तो जैसा कि हम सभी को व्यवहारिक स्तर पर पता है कि भौतिक संपत्ति, इंद्रिय तृप्ति आध्यात्मिक जगत में बहुत वांछनीय वस्तु नहीं है। तथापि सुदामा की पत्नी ऐसा कहकर सुदामा को इसलिए प्रेरित कर रही हैं कि इस जगत में भगवान का नाम लेने वाले का और अधिक उपहास ना हो सके। लोग इस प्रकार का लांछन ना लगाएं कि यदि वास्तव में भगवान थे, हैं, तो फिर सुदामा जैसा भक्त इतना गरीब जीवन कैसे व्यतीत कराए। क्या भगवान अपने भक्त को इस स्थिति में रखते हैं। कई बार इस जगत में निरर्थक वाद प्रतिवाद करने वाले गरीबी को, दारिद्र को इतना महिमा मंडित कर देते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में जीवन यापन करने वालों के जीवनचर्या को देखकर कि ऐसा लगता है कि संपत्ति का भोग करते हुए या संपत्ति का सही शब्दों में कहें तो उपयोग करते हुए जो भक्त या साधक जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी भक्ति निरर्थक लगने लगे। तो न वास्तव में गरीबी और न वास्तव में अमीरी इस जगत में उतनी महत्व की है जितनी हमारी मानसिक स्थिति। भक्त के रूप में भक्त यदि संपत्ति है तो भी उसका सदुपयोग हर क्षण भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके कार्य के लिए कर रहा है। और यदि गरीबी भी है तो भक्त उसके लिए भगवान को दोष नहीं दे रहा है, वह उसमें न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार जीवन वहन करते हुए अपनी वृत्ति को भगवत समर्पित रखता है। पर शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भौतिक दृष्टि से गरीब दिखने वाले साधकों के जीवन का महिमा मंडन भगवान प्रतीक्षा के पश्चात इस अर्थ में करते हैं कि किसी सामान्य जीव को कभी ऐसी निराशा न लगे कि भगवान हमारी व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। नरसिंह मेहता का उदाहरण हो या यहाँ सुदामा का उदाहरण हो, नामदेव, तुकाराम और एकनाथ के जीवन में भी भगवान ने ऐसी कृपा की है। भक्त कभी अपने स्वभाव से विचलित नहीं होगा
और जो विचलित हो जाता है भगवान उसको कभी उनके प्रति दिए गए समय, ऊर्जा और शक्ति के विनिमय में आवश्यक भौतिक संपन्नता से वंचित नहीं रखते। ये बातें बहुत महत्व की है। जब शास्त्र और आचार्य कहते हैं कि जो भगवान के चरणों में परतंत्र हो चुका है, शरणागत हो चुका है, वो इस जगत की समस्त द्वंद्वों से स्वतंत्र रहता है, तब ये केवल शब्दों की बात नहीं है। और इसलिए जो ऐसा प्रश्न करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वो वास्तव में इस विशाल दृष्टिकोण से अपने आप को परिचित नहीं करा पाते। जो वास्तव में अच्छे हैं उन्हें अपने साथ यदि भौतिक दृष्टि से कुछ अप्रिय होता हुआ दिखता भी है तो वो इसके लिए भगवान को दोष नहीं दे रहे होते। पर जो स्वयं सदैव इस भौतिक जगत में लगे हुए हैं, विभिन्न कार्यों में अपने गुण दोषों को, अपने मान सम्मान अपमान को अनुभव करने वाले, वो अन्यों के जीवन को देखकर इस प्रकार के कुतर्क अवश्य करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब स्वयं को जानो नामक सत्र 6 दिन का, 6 सत्रों का अपने शिष्यों को प्रेरित करते थे कि सामान्य मनुष्य को बताओ, तो उसमें एक यह विषय सदैव रखने की संस्तुति की गई है। और हम सबने भी समय समय पर इस विषय को समझने का प्रयास किया। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसमें कई शब्द हैं। अच्छा कौन है, पहले ये समझने की आवश्यकता है। बुरा किसे कहते हैं? क्या भौतिक दृष्टि से जो हम चाहते हैं वो हमें तत्क्षण नहीं प्राप्त हुआ, इसे बुरा कहते हैं? और इन दोनों के बीच में क्या वास्तव में अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? ये 3 बातें इस एक सत्र के विषय में जब भी चर्चा करना चाहेंगे समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ सुदामा के चरित्र से, सुदामा के व्यवहार से, सुदामा की पत्नी द्वारा प्रेरित किए गए इस संभाषण से हमारे लिए ये समझना आवश्यक है कि भौतिक संपत्ति और इंद्रिय तृप्ति अत्यधिक वांछनीय ही नहीं है भक्त के जीवन में, इसलिए वो उसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करता। प्रारब्ध से जो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे प्राप्त हो रहा है, उसको प्रयोग करते हुए वह अपने समय का सर्वाधिक उपयोग भगवान की भक्ति के लिए करता है। पर सुदामा की भक्ति का स्तर उस मानदंड को स्पर्श कर रहा है, जहां पूरा परिवार सुदामा की भक्ति में किसी प्रकार का अवरोध ना आए, इसके लिए तत्पर है। भगवान ने कहा, ये तो अत्यंत उत्कृष्ट और अनुकरणीय उदाहरण है। इसका ज्ञान तो समस्त जगत को होना चाहिए। इसकी प्रेरणा, इससे प्राप्त प्रेरणा से तो अन्यों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो भगवान ने इस पूरी लीला को यहाँ पर इस प्रक्रम में निर्देशित किया है। श्लोक संख्या 12 और 13 में कहते हैं, स एव भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मुहुः अयं हि परमो लाभ उत्तमः श्लोक दर्शनम् इति संचित्य मनसा गमनाय मतिं दधे अप्यस्त्यु अपायनं किंचित अपि अस्ति उपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब उसकी पत्नी ने उनसे नाना प्रकार से अनुरोध किया तो ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा, भगवान कृष्ण के दर्शन करना निस्संदेह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अतएव उसने जाने का निश्चय कर लिया। किंतु उसने पहले अपनी पत्नी से यो कहा, हे कल्याणी, यदि घर में ऐसी कोई वस्तु हो जिसे मैं भेंट रूप में ले जा सकूं तो मुझे दो। ये दूसरा संकेत है। यहाँ पर भक्त भगवान से मिलने की इच्छा अवश्य रखता है, पर लेने नहीं जा रहा है, देने जा रहा है। सामान्यतया जब कथावाचक सुदामा के चरित्र को श्रवण कराते हैं श्रोताओं को, तो उसमें आधा समय सुदामा की गरीबी का इतना विह्वल विचलित कर देने वाला उल्लेख रहता है। खाने के लिए नहीं है, बच्चे ऐसे हैं, परिवार ऐसा है, इतनी गरीबी है। वास्तव में महिमा मंडन होनी चाहिए सुदामा की भक्ति को। इसलिए शास्त्र के माध्यम से हमारे लिए इन कथाओं को श्रवण करना, पठन करना क्रमबद्ध तरीके से बहुत आवश्यक है। सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोकों में सुदामा के भौतिक स्थिति का वर्णन कर दिया, और जहां महत्व दिया जा रहा है वो ये कि ये जीवन की उपलब्धि क्या थी, सुदामा की मानसिक अवस्था कितनी उन्नत थी। भले आध्यात्मिक दृष्टि सबको विदित ना हो सके, पर इस पंक्ति से हम समझ सकते हैं। सुदामा कहते हैं, भगवान के दर्शन करने जाना तो वैसे भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, अर्थात हमारे जीवन में ये नियमितता होनी चाहिए। भगवान के दर्शन के लिए हमारे जीवन में आतुरता होनी चाहिए। और उसके पश्चात क्या भाव है,
प्रहलाद महाराज की तरह मैं कोई सौदा नहीं करने जा रहा हूं भगवान से। नरसिंह देव कहते हैं मांगो मांगो मांगो, और प्रहलाद महाराज कहते हैं मांगो मांगो कहकर मुझे भिखारी मत बनाओ। भक्त के रूप में मैंने जो आपकी भक्ति की है वो मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ निधि है। जो मेरी आवश्यकता है वो यदि आप पूरा नहीं करोगे तो यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपके चरित्र पर। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं योग क्षेमम, वहां में हम अपने भक्तों की रक्षा करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर है, ये विषय हमारे लिए सदैव स्मरण रहने लायक है। आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर है। इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं न्यूनतम होती हैं। तो भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताएं पूरा ना करें, ऐसा कोई उदाहरण इस जगत में न पहले कभी हुआ है, न आज है, और न कभी आगे होगा। कलयुग अपने चरमोत्कर्ष पर होगा तो भी भगवान अपने भक्तों और साधकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और इसलिए शास्त्र हमें ये आश्वासन देते हुए इन उदाहरणों को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव के बीच में सौदेबाजी नहीं थे। वर मांगो, क्यों वर मांगो? प्रहलाद महाराज कहते हैं क्यों वर मांगू मैं? मैंने तो आपका नाम लिया था और उस नाम के बल पर मेरी वैसे भी सर्वत्र सुरक्षा हो ही रही थी। आप अवतरित तो हुए हैं इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि अब मेरे पिता का भी कल्याण हो जाना चाहिए, मैंने अपने कल्याण के लिए आपको नहीं बुलाया था। तो वो संवाद हम सभी ने श्रवण किया है। सुदामा यहाँ जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, कहते हैं मैं जाऊंगा पर कुछ लेकर जाऊंगा, लेने के लिए नहीं जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। तो हमें अपने मानसिक स्थिति को, हमें यदि किसी व्यक्ति को देखना भी है, उसके उसको यदि हमें तुलना भी करनी है तो उसके जीवन में देने की कितनी प्रवृत्ति है। अन्य सामान्य प्राणियों को, प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिलने जाने के लिए तो सभी देने की प्रवृत्ति रख सकते हैं, पर सामान्य जीवन में हम प्रतिदिन कितना देने का भाव रखते हैं, वो हमारी उन्नत मानसिक स्थिति को बताता है, वो भगवान को प्रिय होता है। यहाँ गरीब भक्त को बता रहे हैं, भक्त के रूप में जो सुदामा भौतिक जीवन जी रहे हैं वो गरीबी से पूरित है, पर वृत्ति कैसी है? जिसके पास जगत का ऐश्वर्य है, जिसके पास अन्यों को आश्रय देने के लिए, जिसके पास राजकोष का अमित भंडार है, जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देता है, उससे मिलने जा रहे सुदामा कहते हैं मैं कृष्ण के लिए कुछ लेकर जाऊंगा। श्लोक संख्या 14 में आता है याचित्वा चतुर मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादातुपायनम। सुदामा की पत्नी अपने पड़ोसी ब्राह्मणों से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई, उन्हें फटे वस्त्र के एक टुकड़े में बांधा और भगवान कृष्ण के लिए उपहार रूप में उसे अपने पति को दे दिया। इससे पहले जब सुखदेव गोस्वामी ने उल्लेख किया तब ये था कि जो उनके पास स्वयं आ जाता था उससे परिवार का भरण होता था। सुदामा की पत्नी 4 मुट्ठी चावल अपने परिवार के लोगों को या स्वयं को क्षुधा पीड़ित होते हुए भी भरण पोषण करने के लिए नहीं लाई, भगवान को देने के लिए लाई। जब जीव इस जगत में याचना भी करे जगत के लोगों के सामने और वो भगवान की तुष्टि के लिए होता है, तब वो भगवत सेवा हो जाती है। हम कहीं किसी प्रकार के धर्मार्थ के कार्य के लिए जब याचना करने के लिए चलते हैं सक्त साधक के रूप में, भक्त के रूप में, तो वो हमारे अहंकार का नाश करने के लिए होता है। क्योंकि वास्तव में यदि कुछ ना हो और उसके तब जीव याचना करे तो ये अपने अहंकार को तोड़ने जैसी बात होती है। सुदामा की पत्नी अपने निकटस्थ ब्राह्मण परिवारों से मांग कर लाई 4 मुट्ठी चिवड़ा, यहाँ लिखा है, लेकिन उपहार में देने के लिए। तो ये उन्नत मानसिक अवस्था है। भगवान ने कहा मेरे ऐसे भक्तों का यश, कीर्ति, सम्मान, प्रसिद्धि, प्रचार तो सर्वत्र युग युगांत तक होना चाहिए। और इसलिए ये उदाहरण अनुकरणीय हो चुका है। कहते हैं आगे सतानादाय विप्राशय प्रययो द्वार काम किल कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यातिति चिंतयन। वह साधु ब्राह्मण चिवड़ा लेकर द्वारका के लिए रवाना हो गया और लगातार विस्मित होता रहा, मैं किस तरह कृष्ण के दर्शन कर सकूंगा। आचार्य कहते हैं सुदामा की एक कल्पना ये भी है कि ये भौतिक जगत तो लोगों को उनकी बाह्य स्थिति के अनुसार तौलता है, तो मुझ गरीब को देखकर कहीं कृष्ण के द्वारपाल मुझे दूर से ही ना भगा दें। भक्त के मन में भाव आया है और भगवान इस भाव को कितने गुणा, कितने बहुगुणित करके तृप्त करेंगे, हम सभी आगे श्रवण करेंगे। जिस सुदामा को इस बात का भय है कि कहीं कृष्ण के द्वारपाल मुझे द्वार से ही ना लौटा दें, भगवान
उन द्वारपालों को दर्शन कराएंगे कि अपने ऐसे भक्तों के दर्शन के लिए तो मैं स्वयं दौड़कर द्वार तक आता हूँ। त्रिणीगुल्मान्यतीयाय तिस्रकक्षाश्च सद्विज विप्रो अगम्य अन्धकविश्रीणां गृहेष्वच्युतधर्मिणां गृहं द्रव्यष्ट सहस्राणां महिषिणां हरिर्द्विज विवेशैक तं श्रीमद् ब्रह्म आनंदम गतो यथा। विद्वान ब्राह्मण ने कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के साथ मिलकर 3 सुरक्षा चौकियां पार कर ली और अब वह 3 ड्योढ़ियों से होकर भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी भक्तों, अंधकों तथा वृष्णियों के घरों के पास से गुजरा, जहां सामान्यतया कोई भी नहीं जा सकता था। तत्पश्चात वह भगवान हरि की 16,000 रानियों के ऐश्वर्यशाली महलों में से एक में घुसा और ऐसा करते समय उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहा हो। तो वास्तव में सुरक्षा व्यवस्था तो ऐसी थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी की और विशेष रूप से आसपास के सुहृदय संबंधियों के महलों की, कि सामान्य जन वैसे भी नहीं जा सकते थे। तथापि भगवान वहां तक प्रवेश करा दिए जहां तक अन्यों के लिए सोचना भी अनुभवतीत था। सुदामा पहुंच चुके हैं 16,100 रानियों के ऐश्वर्यशाली महलों में से एक भवन में। हमने नारद मुनि के वृत्तांत में श्रवण किया, प्रत्येक भवन में भगवान उपस्थित हैं, प्रत्येक रानी के साथ भगवान इस प्रकार लीला और जीवन यापन कर रहे हैं जैसे वो सिर्फ उनके साथ हैं। इसलिए जो कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हो सकती हैं तो हमारी एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, शास्त्र उसका उत्तर देते हैं, यदि रखने के लिए और शरीर धारण करने के लिए हमारे पास इतनी वृत्तियां, इतने स्वरूप हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसकी अनुमति मिल सकती है, हम भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण अनुकरण कर सकते हैं। पर यदि व्यक्ति एक से अधिक रूप में अपने आप को उपस्थित और व्यवस्थित करके दिखा सके, तब यह सोचने की कल्पना आरंभ होती है। उससे पहले तो ये अपराध से भी जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि हम वास्तव में अपने द्वेष और अहंकार से भगवान के सर्वोच्चता को चुनौती दे रहे हैं। तो यहाँ पर वह महल जिसमें प्रवेश करते हैं अन्य किसी का नहीं, रानी रुक्मिणी का महल है। आचार्य कहते हैं श्लोक संख्या 18 में, तम विलोक्याच्युत दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थित सहसोत्थाय च आभ्येत्य दौर्भ्याम पर्यग्रहीन् मुदा। उस समय भगवान अच्युत अपनी प्रियतमा के पलंग पर विराजमान थे। उस ब्राह्मण को कुछ दूरी पर देखकर भगवान तुरंत उठ खड़े हुए और मिलने के लिए आगे आए और बड़े ही हर्ष से उसका आलिंगन किया। सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के संवाद में हमें सुदामा और की महानता और सुदामा और भगवान के मिलन की महानता, इसके महत्व पर जोर दिया गया है। इस जगत में अनेकों प्रकार के रस हैं। हमने श्रवण किया है 5 प्रकार के प्रत्यक्ष रस है जिससे जीव भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है, 7 प्रकार के अप्रत्यक्ष रस हैं। साधक के रूप में हमें अपने समय का सर्वाधिक सदुपयोग करते हुए भगवान और उनके भक्त की कथाओं के मिलन को उनकी पूर्णता के साथ आस्वादन करने का प्रयास करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यहाँ पर है कि सुदामा की गरीबी का या सुदामा के भगवान के पास पहुंचने के विरह का या इस मार्ग में आई हुई पीड़ाओं का इस जगत में प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा महिमा मंडन किया जा सकता है। महत्व जिस बात का है वो ये कि भगवान अपने भक्तों के लिए कभी भी अदृश्य नहीं है, कभी भी अनसुने नहीं है और भगवान सतत उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। शास्त्र हमें भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का ऐसा विश्वास प्रदान करता है। सख्यौ प्रियस्य विप्रिषे अंग संग अति निवृत प्रीतो व्यमुंजताप बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। कमल नयन भगवान को अपने प्रिय मित्र विद्वान ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श करने पर गहन आनंद की अनुभूति हुई और उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु झरने लगे। भागवतम सुदामा को विद्वान ब्राह्मण कह रहा है सर्वत्र, क्योंकि ज्ञान का सदुपयोग यदि भगवत प्राप्ति के लिए न किया जाए तो आचार्य कड़ी भाषा में कहते हैं कि वह फिर कुत्ते जैसा ज्ञान है। केवल अपना भरण पोषण करने वाला ज्ञान विद्वान नहीं बना सकता।
विद्वत्ता जीवन की मनुष्य रूप में खाने सोने, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने और भय से रक्षा करने के अलावा जो चार कार्य पशु भी कर लेते हैं, उसके अतिरिक्त इस अर्थ में है कि हम भगवत प्राप्ति के लिए कितने संलग्न हैं, कितने विह्वल हैं, कितनी आतुरता है और कितना इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अथोपवेश्य पर्यङ्के स्वयम्यसख्युसमर्हणम् उपहत्यावनिज्यस्य पादोपादावनेजनी अग्रहीक्षरसाराजन् भगवान् लोकपावन व्यलिम्पद्य व्यगन्धेन चन्दनागुरुकुङ्कुमे धूपे सुरभिरभिर्मित्रं प्रदीपावलिभिः मुदा अर्चित्वा वेद्य ताम्बूलं गां च स्वागतम अब्रवीत। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बिस्तर पर बैठाया। फिर समस्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान ने स्वयं नाना प्रकार से उनका आदर किया और हे राजन, उनके पांव धोए तथा उसी जल को अपने सिर के ऊपर छिड़का। उन्होंने उसके शरीर पर दिव्य सुगंधित चंदन, अगरू तथा कुमकुम का लेप किया और सुगंधित धूप तथा दीपों की पंक्तियों से खुशी खुशी उनकी पूजा की। अंत में पान देने के बाद उन्हें दान में गाय दी और मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया है। जिनकी चरण धूलि प्राप्त करने के लिए ये सारा जगत अपने समस्त सामर्थ्य के साथ जन्म जन्मांतर तक प्रयत्नशील है, वो भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को धोने के पश्चात उनके चरणामृत को अपने शीश पर धारण करते हैं। यदि हमें भक्त की गरीबी को देखना ही है तो हमें इस अर्थ में देखना है कि गरीबी तो अपने प्रारब्ध से बहुत सारे लोग इस जगत में भोग रहे हैं, पर उनमें से कितनों को भगवत प्राप्ति की प्रति विह्वलता है। इसलिए यहाँ पर सुदामा के विद्वान कहे जाने का असली अर्थ है, यदि कोई वास्तव में अपने समय का, प्रतिदिन के अपने समय का अंश भाग भी नियमित रूप से भगवान के लिए लगा रहा है, तो सुदामा का चरित्र जीवन में ये विश्वास प्रबुद्ध करता है, सशक्त करता है कि भगवान के लिए ये अदृश्य नहीं है। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा नहीं ले रहे थे भगवान। भगवान जब परीक्षा लेंगे तो जीव की वास्तव में योग्यता नहीं है, औकात नहीं है कि वो भगवान की परीक्षा का उत्तर दे सके। भगवान परीक्षा नहीं लेते। कई बार लोग बहुत अपने आप को, क्योंकि हम कुछ समझते हैं अपने आप को, अहम ममा वाला जो नाम अपराध होता है वो हमारे जीवन में इतना इतना प्रगाढ़ होता है कि हम सोचते हैं हम कुछ हैं, हमारे अंदर परीक्षा देने की योग्यता है। भगवान की परीक्षा देने की योग्यता जब परीक्षा भगवान लेंगे तो हमारे भीतर नहीं है। भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीव कब ये समझ पाएगा कि इस मनुष्य जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, चाहे सुख की अवस्था में हो चाहे दुख की अवस्था में, एक निश्चित समय काल पर समाप्त होनी ही होनी है। उस समय और काल का हम सदुपयोग कैसे कर रहे हैं, वो हमारे और भगवान के बीच की दूरी को समाप्त कर रहा है। सुदामा का चरित्र, सुदामा कभी वास्तव में भगवान से दूर नहीं रहे। यहाँ तो अब प्रत्यक्ष मिलन हो रहा है और भगवान दिखाते हैं सामान्य जनों के अनुसरण करने के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, कि मैं अपने भक्तों को कितना मान देता हूँ। उनकी चरण धूलि को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। आगे उल्लेख है सुखदेव गोस्वामी के सुंदर शब्दों में, कुचैलम मलिनम श्यामम द्विजम धमनी संततम देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वे। साक्षात लक्ष्मी देवी ने अपनी चामर से पंखा झलकर उस गरीब ब्राह्मण की सेवा की जिसके वस्त्र फटे हुए और मैले थे और जो इतना दुर्बल था कि उसके सारे शरीर की नसें दिख रही थी। अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णनामलकीर्तिना विस्मितो अभूतति प्रीत्या अवधूतं सभाजितम्। राजमहल के निवासी निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को इस फटे पुराने और मैले वस्त्र पहने ब्राह्मण का इतने प्रेम से सम्मान करते देखकर चकित हो गए। राजमहल के लोगों ने ब्रह्मा को, देवताओं को, लोकपालों को, बड़े बड़े इस भूतल के राजाओं को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होते हुए देखा है। नारद मुनि का तो नित्य प्रवास रहता था द्वारका के राजमहल में, और वो भगवान जिनकी कीर्ति चतुर दिशा में, चतुर लोकों में, वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मांडों में विद्यमान है,
वो भगवान एक ब्राह्मण को, जो भौतिक दृष्टि से इतना गरीब दिख रहा है, जब जब भौतिक ऐश्वर्य की बात आती है, सुखदेव गोस्वामी तुलना करने के लिए गरीब, फटे कुचैले, मैले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जगत में यह अंतर दिखाने के लिए कि जो अत्यधिक धनाढ्य है वो लक्ष्मी की पूजा करना चाहता है कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में आए। जो भक्त है वो नारायण को स्मरण करता है। जहां नारायण है वहां लक्ष्मी अवश्य होती है। इसलिए भक्त की विद्वत्ता को, भक्त की सरलता को, भक्त की भगवत प्राप्ति की सहजता को हमारे शास्त्र महिमा मंडित करते हैं। कहीं जो आध्यात्मिक भक्ति योग के शास्त्र हैं वो कहीं ये नहीं कहते कि माता लक्ष्मी की, देवी लक्ष्मी की अवमानना करो, या ये भी नहीं कहते कि माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि लक्ष्मी भगवान की शक्ति का विस्तार स्वरूप है। एक भगवान है जो शक्तिमान है, एक शक्ति लक्ष्मी भगवान का वैभव है, उनकी संपत्ति है। जहां भगवान है वहां उनका वैभव अवश्य रहेगा, जिस रूप में रहे। ये भगवान की और भक्त के बीच की लीला का आस्वादन करने की इच्छा का अंतर है, हम उसका निर्णय नहीं कर सकते। पर जहां भगवान है वहां भगवान की शक्ति और संपत्ति अवश्य रहती है, ये भक्त के जीवन का दृढ़ विश्वास होता है। इसलिए सामान्य जनों को एक और शिक्षा प्रदान करते हुए यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मी जिन्हें चामर चला रही हैं वो भगवान सुदामा के पैरों को, सुदामा के वस्त्र विन्यास को, सुदामा को स्वयं अंग लेपन सुंदर सुवासित सुगंधित द्रव्यों से कर रहे हैं। क्योंकि जहां भगवान है वहां लक्ष्मी अवश्य उपस्थित रहती है। किस रूप में भगवान की ये संपत्ति और वैभव उपस्थित है, ये भगवान की इच्छा है, ये भक्त के साथ उनकी अंतरंग लीला है। श्लोक संख्या 25 और 26 में कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से संपन्नता और विपन्नता का निर्णय करने वाले राजमहल के निवासियों ने विचार किया कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च यो असो त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभृत पर्यंकस्थाम श्रियं हित्वा परिष्वक्तो अग्रजो यथा। राजमहल के निवासियों ने कहा, इस अस्त व्यस्त निर्धन ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? लोग उसे नीच तथा निंदनीय मानते हैं, फिर भी तीनों लोकों के गुरु और श्री देवी के धाम आदर पूर्वक उनकी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी को अपने पलंग पर बैठा हुआ छोड़कर भगवान ने इस ब्राह्मण का आलिंगन किया है, मानो वह उनका बड़ा भाई हो। वास्तव में भगवान ने ऐसा पहली बार नहीं किया। भगवान अपने भक्तों की पुकार पर देवी लक्ष्मी को भी कई बार प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ देते हैं, पर भक्त को प्रतीक्षा करने के लिए नहीं छोड़ते। गजेंद्र ने जब पुकारा था, इसी श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया था कि देवी लक्ष्मी सोच पाए कि ये भगवान अचानक से कहाँ चल पड़े सेवा से, मेरी सेवा लेते हुए विरत होकर। भगवान तो अपने भक्तों की पुकार की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इसलिए इसलिए भावुकता में नहीं, भावुकता बहुत आवश्यक है, पर उसके साथ जीवन में तत्व ज्ञान होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन की जो शुद्ध बुद्ध भावुकता है वो प्रदर्शित की है, पर उसके नीचे जो नींव है वो प्रबुद्ध ज्ञान की नींव है। इसलिए भगवत गीता अध्याय 2 में जब भगवान की चर्चा करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य व्यक्त करते हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं, ज्ञान हो तब जीवन में भावुकता होनी चाहिए। केवल ज्ञान हो और भावुकता ना हो जीवन में तो ऐसा ज्ञान शुष्क हो जाता है। केवल भावुकता हो जीवन में और ज्ञान का आधार ना हो, ऐसी भावुकता पागलपन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास तर्क नहीं होते सामान्य जनों के सामने स्पष्ट करने के लिए। यहाँ पर भावुकता और तर्क दोनों आवश्यक है। इसलिए हम जब भागवतम श्रवण करते हैं, जब हम चैतन्य चरितामृत श्रवण करते हैं, जब हम भगवत गीता श्रवण करते हैं, तब हम तत्व और लीला, महाराज परीक्षित की योग्यता को संसार के समस्त प्रदर्शित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने 9 स्कंद की प्रतीक्षा करवाई है। तब स्कंद 10 में भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो भगवान के महात्म के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान की इस ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के परे की जो विस्तृत समग्रता है उसका बोध कराया है सुखदेव गोस्वामी ने। और तब स्कंद 10 में कहा है, अब आप भगवान की लीला सुनने के पात्र हैं। वास्तव में परीक्षित महाराज जन्म से भगवान की लीला सुनने के पात्र हैं। उनका जन्म ही भगवत कृपा का उदाहरण है। पर सामान्य जनमानस
विस्मृत ना हो जाए, इसके लिए कहता है। और लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान के विशाल विराट स्वरूप के बारे में बिना कुछ जाने समझे स्कंद 10 और स्कंद 10 के भी जो अत्यंत गुह्यतम अध्याय हैं, रासलीला या गोपियों के साथ भगवान के समय व्यतीत करने के कारणों को, निवारणों को बिना किसी आध्यात्मिक ज्ञान के आधार के बिना केवल और केवल भावुकता में श्रवण करने जाते हैं। भावुकता अत्यंत घातक है यदि उसके पीछे ज्ञान का आधार ना हो। ज्ञान के साथ भावुकता जीवन में सामंजस्य देती है। ऐसे अनेक अनेक राजा महाराजाओं का इतिहास साक्षी है हमारा, जिन्होंने धर्म के मर्म को नहीं समझा और इसलिए वो धर्म की रक्षा ना कर सके। तो इसलिए हमारे पास दर्शन, तत्व और भावुकता दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। तो जो भौतिक दृष्टि से सुदामा को गरीब देख रहे थे, समझ रहे थे, वो ये देखकर विचलित हो रहे हैं कि ये भगवान जिनकी लक्ष्मी देवी उपासना कर रही हैं, जिनके सामने ब्रह्मा जी आकर नतमस्तक हो रहे हैं, इस मैले कुचैले ब्राह्मण को बड़े भाई जैसा मान दे रहे हैं। श्लोक संख्या 27 में कथयाम चक्रतुर्गाथा पूर्वा गुरुकुले सतो आत्मनो ललिता राजन करो गृह्य परस्परम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण तथा सुदामा अत्यंत हर्ष के साथ बातें करते रहे कि किस तरह कभी वे दोनों अपने गुरु की पाठशाला में साथ साथ रहे थे। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों ने साथ साथ समय व्यतीत किया था। उन सुंदर घटनाओं को, उस सुंदर समय को दोनों पुनः अतीत में जाकर स्मरण कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योणा सदृशी नवा। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आप धर्म को भलीभांति जानने वाले हैं। क्या गुरु दक्षिणा देने के बाद तथा पाठशाला से घर लौटने के बाद आपने अपने अनुरूप पत्नी से विवाह किया या नहीं किया? तो सदैव भगवान मान दे रहे हैं सुदामा को, कहते हैं आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपने व्यवहारिक जीवन के अन्य वर्णाश्रम में प्रवेश किया या नहीं किया? कृपया उसकी जो जानकारी दें, कृपया उसके बारे में हमें सूचित करें। आगे प्रश्न करते हैं, प्रायो ग्रहेषु ते चित्तम अकाम अविहितम तथा नैवाति प्रीयसे विद्वन धनेषु विदितम ही में। यद्यपि आप गृह कार्यों में प्राय व्यस्त रहते हैं, किंतु आपका मन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। नहीं है विद्वान, आप भौतिक संपत्ति के पीछे पड़ने में अधिक रुचि लेते हैं, मैं यह भली भांति जानता हूँ। तो जो राजमहल के निवासी हैं, उनको भगवान सूचित कर रहे हैं प्रकट रूप से कि आपकी स्थिति से तो मैं पूर्णतया अवगत हूँ। आप विद्वान हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हैं, इसलिए साधारण मनुष्य की तरह आपकी रुचि सामान्य इंद्रिय तृप्ति में नहीं है। ये उन लोगों के आश्चर्य को तुष्ट करने के लिए था जो भौतिक दृष्टि के धरातल पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की असमानता को तौलने का दुस्साहस कर रहे थे। बहुत ही सुंदर आगे चर्चा है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी तत्व लाते हुए कहते हैं श्लोक संख्या 30 में, केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामे अहत चेतस त्यजंत प्रकृति देवी यथा हम लोक संग्रहम। कुछ लोग भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न भौतिक लिप्साओं का परित्याग करके सांसारिक इच्छाओं से मन को अविचल रखते हुए सांसारिक कर्म संपन्न करते हैं। जिस तरह मैं सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूँ, वे उसी तरह कर्म करते हैं। भगवान यहाँ पर भक्त को अपने समकक्ष ला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा कि क्या आप मुझे भगवान बना सकते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं तुम्हें भगवान नहीं बना सकता, मैं तुम्हें भगवान से ऊपर बना सकता हूँ। भगवान अपने भक्तों को अपने शीश पर मान देते हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जैसे मैं इस भौतिक जगत में किसी भी लिप्सा से पीड़ित नहीं हूँ, प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी ही योजना का विस्तार है और अपने मन को अविचल रखते हुए सांसारिक कर्म करता हूँ, वैसे ही आप अपने कर्मों का निर्वहन कर रहे हैं। भगवान अपने मुख से पहले महिमा मंडन कर रहे हैं भक्त का। कच्चित गुरुकुले वासम ब्रह्मन् स्मरसि नौयत द्विजो विज्ञाय विज्ञेयम तम सह पारमश्नुते। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि हम किस तरह अपने गुरु की पाठशाला में एक साथ रहते थे? जब कोई द्विज विद्यार्थी अपने गुरु से सीखने योग्य सब कुछ सीख चुका होता है, तो वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है जो समस्त अज्ञान से परे है।
पुनः भगवान ने वो महिमा मंडन किया है। सांदीपनी गुरु की विद्वत्ता का, श्रेष्ठता का यहाँ पर दर्शन कराया है। जब गुरु अपने शिष्य को सब कुछ सिखा चुका होता है तो ऐसा शिष्य आध्यात्मिक जीवन के आनंद में निमग्न रहता है। भले ही भौतिक दृष्टि से उसे देखने वाले किंचित विपन्नता का दर्शन करें, पर ऐसा जीव, ऐसा शिष्य समस्त अज्ञान के परे आध्यात्मिक जीवन की उन्नत दृष्टि का और सृष्टि का आनंद उठा रहा होता है। श्लोक संख्या 32 में कहते हैं भगवान, सवै सत्कर्मणा साक्षात द्विजाते इह संभव आद्योयम आद्यो अंग यत्राश्रमिणाम यथाहम ज्ञान दो गुरु। हे मित्र, व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही उसका प्रथम गुरु होता है, और जो उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है तथा धर्म कृत्यों में लगाता है, वह निस्संदेह उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। किंतु जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वह उसका परम गुरु होता है। निस्संदेह वह मुझ जैसा होता है। पुनः 3 स्तर के गुरुओं को बताया। पहले जिसने जन्म दिया है, उसके पश्चात जिसने हमें शिक्षा दीक्षा दी है, ब्राह्मण दीक्षा देकर धार्मिक कृत्यों में लगाया है, और उससे भी अधिक उसे कहा गया है जो अपने व्यवहार से सभी आध्यात्मिक आश्रम के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। निस्संदेह वह मुझ जैसा होता है। आपने उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। गृहस्थ में कोई कहेगा ब्रह्मचर्य में भक्ति आसान है, कोई कहेगा सन्यास में आसान है, कोई कहेगा वर्णाश्रम में आसान है। यहाँ पर सुदामा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को कि सुदामा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वास्तव में गृहस्थ में जो भक्ति कर रहा है, वर्णाश्रम के अन्य समस्त वर्णों में, आश्रमों में भक्ति करने की सहजता और सरलता के हमें बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, पर गृहस्थ में जो भक्ति साध रहा है वो मेरा अत्यधिक प्रिय हो जाता है। वह सभी आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न मानकों को अपने जीवन में धारण कर लेता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में अन्य आश्रमों की तुलना में इंद्रिय भोग की भी अधिक छूट दी गई है। कारण यह है उसके पीछे कि गृहस्थ यदि पुरुषार्थ करता है तो वो अन्य 3 आश्रमों का भरण पोषण कर सकता है। वो ब्रह्मचारियों को आश्रय दे सकता है, वो वानप्रस्थ को सुविधाएं प्रदान कर सकता है, वो सन्यासियों का मान रख सकता है। इसलिए चारों वर्णों और आश्रमों में गृहस्थ आश्रम कलयुग के लिए विशेष रूप से व्यवहारिक बताया गया है। और श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इस्कॉन के माध्यम से गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने भावों की, विचारों की, कार्यों की शुद्धता को स्थापित किए रहने पर बहुत अधिक महत्व दिया। इस्कॉन की संस्थाओं में जहां भी अवसर है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार वहां हमें कम्युनिटीज मिलती हैं, वहां हमें संस्था अपना फार्म चलाती हैं, अपने आप अन्नोत्पादन करती हैं, अपने आप गुरुकुल का संचालन करते हैं और करवाती हैं, ताकि व्यवहारिक रूप से साधक अपने आप को भक्ति में प्रशिक्षित कर सके। तो कहते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने गृहस्थ आश्रम में भक्ति को साधा है, यह बिल्कुल परम गुरु जैसा व्यवहार है। नन्वर्थ को विदा ब्रह्मन वर्णाश्रम अवतामिह ये मया गुरुणा वाचा तरंत्यंजो भवार्णवम। हे ब्राह्मण, यह निश्चित है कि वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायियों में से जो लोग गुरु रूप में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से लाभ उठाते हैं और भवसागर को सरलता से पार कर लेते हैं, वे ही अपने असली कल्याण को सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। इसलिए शास्त्र के वचन को गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग पालन करना, ये जो जीवनचर्या होती है, ये सरल, सहज, श्वास लेने जैसी सहजता के साथ भगवत प्राप्ति को जीवन में उपलब्ध करा देती है। असली कल्याण को सबसे अच्छी तरीके से वो समझ सकते हैं जो शास्त्र के वचनों को समझे। और शास्त्र के वचनों को कैसे समझे? गुरु शिष्य परंपरा में। भगवत गीता अध्याय 4 में भगवान कहते हैं, मैंने ये स्वयं व्यवस्था स्थापित की है गुरु शिष्य परंपरा की। और जो ज्ञान गुरु से प्राप्त करके, पहले शिष्य के रूप में गुरु से प्राप्त करे जीव, फिर व्यवहार में ले आए और उसके पश्चात अन्यों को उसका प्रचार करे, तब ये ज्ञान परंपरा क्षुण्ण रहती है। और उस ज्ञान परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में जो साधक अपने आप को साधते हैं,
शास्त्र के वचन को गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग वो पूर्णता के साथ मुझे प्राप्त करते हैं। कहते हैं नाहमिज्जा प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। सभी जीवों का आत्मा स्वरूप में अनुष्ठानिक पूजा, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या अथवा आत्म अनुशासन द्वारा उतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मनुष्य की अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा तुष्ट होता हो। इसलिए हमारे शास्त्र जितनी स्वतंत्रता गुरु को अपना शिष्य चुनने में देते हैं उतनी ही स्वतंत्रता शिष्य को उसका गुरु चुनने के लिए भी देते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक पहले गुरु तत्व के बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 तक हम वहां पर आत्मा तत्व के बारे में समझते हैं। 31 से लेकर 53 तक हम वहां पर धर्म के प्रकार को समझते हैं। और 54 से लेकर 72 तक जहां अध्याय समाप्त हो रहा है वहां हम क्या समझते हैं, गुरु तत्व को धारण कर लिया, आत्मा को समझ लिया, धर्म जीवन में अब आ गया है तो जीव व्यवहार कैसे करता है। जो आत्मतुष्ट कृष्ण भावना भावित जीव है वो व्यवहार कैसे करता है। इसलिए अध्याय 2 भगवत गीता में गीता का सार कहा गया है आचार्यों के द्वारा। भगवान 45 मिनट में भगवत गीता सुनाते हैं अर्जुन को, पर कलयुग के प्राणियों के भीतर ना तो आत्मसात करने की इतनी तीव्रता है कि वो 45 मिनट में 700 श्लोक समझ पाए। इसलिए भगवान ने जो आरंभ में कह दिया है आचार्य उसे गीता के सार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 1 से लेकर 10 तक गुरु तत्व, 11 से लेकर 30 तक आत्मा तत्व, शरीर और आत्मा की भिन्नता के बारे में, 30 से 31 से लेकर 53 तक चले जाते हैं धर्म के, एक स्वधर्म है, एक हमारा शरीर का धर्म है, एक हमारा स्वाभाविक धर्म है, उसके बारे में बताते हैं। और 54 से 72 तक ये सब जानने के बाद जीव कैसे व्यवहार करेगा। यहाँ कहते हैं कि गुरु किसे समझना है, वो परिभाषाएं तो मैंने पहले भी बता दी हैं, पर गुरु को जब एक बार जीवन में धारण कर लिया तब उनके वचनों का पालन करना है। और इसी भागवतम में बलि महाराज के उदाहरण से ये भी बताया भगवान ने कि ऐसा गुरु जो हमें भगवान की ओर उन्मुख ना करे, जिसके जीवन में स्वयं व्यवहार में भगवान की प्राप्ति के लिए आतुरता ना हो, ऐसे गुरु का त्याग करने में भी हमें तत्क्षण संकोच नहीं करना चाहिए। बलि महाराज ने, जहां हम श्रवण करते हैं वामन देव की कथा को, वहां तत्क्षण गुरु का त्याग किया है, शुक्राचार्य का त्याग किया है। उष्णा जिनका नाम रहा है, शास्त्रों में शुक्राचार्य वास्तव में उष्णा ऋषि कहे गए हैं, तो उनका त्याग कर दिया क्योंकि वो भगवान को सेवा समर्पित करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। इसलिए हर तत्व को हमें उसकी समग्रता के साथ समझने का प्रयास करना है। अगले 10 छंद है इस अध्याय के। अपि न स्मर्यते ब्रह्मन् व्रतं निवसतां गुरो गुरुद्वारेश्चोदितान्मिन्न धनान् यने क्वचित् प्रविष्टानां महारण्यम् अपर्तो सुमहद्विपज वातवर्षम् अभूत् तीव्र निष्ठुरास्तनयित्नव। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है जब हम अपने गुरु के साथ रह रहे थे तो हमारे साथ क्या घटना घटी थी। एक बार हमारे गुरु की पत्नी ने हमें जलाऊ लकड़ी लाने के लिए भेजा, और हे द्विज, जब हम एक विशाल जंगल में प्रविष्ट हुए तो तीव्र हवा और वर्षा के साथ साथ कर्कश गर्जन से युक्त असामयिक तूफान आ गया था। तो सुदामा और कृष्ण की कथा जानने वाले इस कथा से परिचित ही होते हैं कि जाड़े की ऋतु में उठा हुआ तूफान था, असामयिक था, और हम इसलिए उस तूफान में फंस गए थे जब हमारे गुरु की पत्नी ने हमें जलाऊ लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजा था। कथा को आगे वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सूर्य च अस्तम गत्तावत् तमसा च आवृता दिश निम्नम कुलम जलमयम न प्राज्ञायत किंचन। तब सूर्यास्त होते ही जंगल प्रत्येक दिशा में अंधकार से ढक गया और बाढ़ आ जाने से हम ऊंची तथा नीची भूमि में अंतर नहीं कर पा रहे थे। वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभिर निहन्यमाना मुहु अम्बुसप्लवे दिशो अविदन्तो अथ परस्परं वने गृहीतहस्ता परिभ्रमातुरा। जोरदार हवा और अनवरत वर्षा की चपेट में आकर हम बाढ़ के जल में अपना रास्ता भटक गए। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत संकट में पड़कर हम जंगल में निरुद्देश्य घूमते रहे। एतत् विदित्वा उदिते रवो सांदीपनि गुरु अन्वेषमाणो न शिष्यान् आचार्य अपश्यत आतुरान
हमारे गुरु सांदीपनी हमारी विषम स्थिति को समझकर सूर्योदय होने पर हम शिष्यों की खोज करने के लिए निकल पड़े और हमें विपत्ति में फंसा पाया। अहो हे पुत्र का यूयम अस्मत् अर्थे अति दुखिता आत्मा वे प्राणी नाम प्रेष्ठ तम अनादृत्य मत्परा। सांदीपनी ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो कि तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो सांदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण और सुदामा जब बाल्यकाल में जब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तब तूफान में आयोजित इस लीला में फंसे हुए जानकर स्वयं आकर अपने शिष्यों की खोज की है। एतदेव हि सत्शिष्ये कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद्वै विशुद्धं भावेन सर्वार्थात्मा अर्पणम गुरो। दरअसल सारे शिष्यों का यही कर्तव्य है, सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से उऋण हो। गुरु का ऋण क्या है? गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा को जीवन में धारण करके व्यवहार करना। तो सांदीप मुनि कहते हैं कि तुम सच्चे शिष्य हो। शरीर के प्रयोजन के लिए इस जगत में सभी अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पर जो अपने शरीर को अन्यों के लिए उपलब्ध कराते हैं वो वास्तव में शिष्यत्व के लाभ को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो तुम दोनों ने इस लाभ को पहले ही प्राप्त कर लिया है, इसलिए आशीर्वचन के रूप में कह रहे हैं सांदीपनी, तुष्टो हम भो द्विज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा छंदांसी अयात्यामानि भवन्तु इह परत्र च। हे बालको, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो और मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों और तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे हैं वे इस जगत में या अगले जगत में तुम्हारे लिए कभी अपना अर्थ न खोएं। वैदिक मंत्रों का असली सार क्या है? वैदिक मंत्र जैसे कोई बहुमूल्य आभूषण बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, वैसे भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो बहुमूल्य आभूषण है, और वैदिक ज्ञान वास्तव में वो आवरण की तरह उसको रख रखा है। इसीलिए वेदों के ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझ पाना कलयुग में संभव नहीं है। उसको सरल करने के लिए उपनिषद बने, उनको सरल करने के लिए ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई। वो तब भी कलयुग के जीवों के लिए क्लिष्ट रहेंगे। इसलिए व्यास मुनि के मार्गदर्शन में पुराणों की, इतिहासों की रचना की गई, और इन पुराणों में श्रीमद् भागवतम महापुराण है, ताकि सामान्य जीव तत्व को सीधे समझने जाएगा तो उसकी कभी रुचि नहीं आएगी। कई बार कई भक्तों का अनुभव होता है, वो कहते हैं जब हम पुस्तक से इस श्लोक को पढ़ते हैं तो इसका अर्थ हमें स्पष्ट नहीं होता, पर जब हम किसी शुद्ध बुद्ध व्यक्ति से श्रवण कर लेते हैं, आचार्य से, किसी वरिष्ठ साधक से श्रवण कर लेते हैं, तो वही श्लोक इतना सरल और सहज लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो तत्व है, वो ज्ञान है। उसके लिए हमें गुरु के मार्गदर्शन की, भक्त के संग की कृपा चाहिए। उसमें जो कृपा तत्व है ना, वो जैसे फ्रिज में जमी हुई आइसक्रीम को तरल करने के लिए कुछ समय तक उसे सामान्य सहज तापमान पर छोड़ना होता है, वैसे ही जो ये गूढ़ ज्ञान है वेदों का, वो भक्त के संग में तरल हो जाता है। गुरु के मार्गदर्शन में उसकी दिव्यता झलकने लग जाती है। तो वेदों का ज्ञान अत्यंत गूढ़ है, पर तुम्हारे लिए इसका अर्थ कभी नहीं खोएगा, न इस जन्म में न अगले जन्म में। ये सांदीपनी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में ज्ञान न हमारा हमारा क्षुण्ण रहे, ये ज्ञान योग से संभव नहीं है, ये कर्म योग से संभव नहीं है। ये ज्ञान और कर्म योग दोनों का अंश जब भक्ति के साथ समाहित होता है, तब ये अक्षुण्ण रह पाता है। केवल ज्ञान योग, अभी हमने चर्चा की, शुष्क हो जाएगा यदि उसमें संवेदना ना हो। केवल संवेदना है और ज्ञान नहीं है, केवल हम कर्म किए जा रहे हैं पर हमें उसके पीछे ज्ञान का आधार नहीं है, तो वो पूर्ण नहीं है। भक्ति हमें वो मार्ग प्रदान करती है, वो स्थान प्रदान करती है जहां हम सीखे गए ज्ञान को कर्म रूप में, व्यवहारिक रूप में अन्यों को भी दर्शन करा सके और स्वयं के लिए भी सहज निर्वहन के लिए प्रयोग कर सके। श्लोक संख्या 43 में, इत्थम विधानी अनेकानि वसताम गुरु वेश्मनि गुरो अनुग्रहेणेवं पुमान पूर्ण प्रशांत ये। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, अपने गुरु के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है। श्री ब्राह्मण उवाच, किमस्माभिः अनिर्वृत्तं देवदेव जगद्गुरु भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरो अभूत। ब्राह्मण ने कहा, किसने कहा?
सुदामा ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव, हे जगत गुरु, चूंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। इसलिए सुदामा के जीवन में तृप्ति है, तुष्टि है और संतुष्टि है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का संग प्राप्त होने के पश्चात भी यदि जीवन में कोई कमी रहे, तो फिर कृष्ण के संग का वास्तविक आनंद जीव प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान के नाम के रूप में सदा भगवान का समागम प्राप्त करते हैं। उन्हें कभी जीवन में कोई अतृप्तता नहीं रहती, कोई जीवन में उनकी कोई अ, विकार नहीं रहता, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं रहती। भक्त कहता है मेरा भगवान मेरे साथ है, तो फिर मुझे क्या कमी है। और वास्तव में यदि किसी ने भगवान को प्राप्त कर लिया तो उसके जीवन में फिर क्या कमी बाकी है। और यदि सब कुछ प्राप्त करके भी भगवान को नहीं प्राप्त किया तो जीवन की समस्त उपलब्धियों का क्या सार है। तो दोनों बातें बहुत महत्व की हैं। यदि जीवन में भगवान है और तब भी हम कहें कि कमी है, तो इसका मतलब या तो भगवान नहीं है या तो हमने उनकी कृपा का अनुभव नहीं किया है। क्योंकि भगवान हो, पारसमणि कार्य ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो हम पारसमणि के महत्व से अनजान हैं या हमारी योग्यता नहीं है उस महत्व को अनुभव करने के लिए। जैसे वर्षा की बूंदें सभी स्थानों पर समान रूप से गिर रही हैं, पर यदि पात्र ही उल्टा करके रखा हुआ हो तो वो पात्र कभी भर नहीं सकता। योग्यता लाने की लिए इस गुरु के मार्गदर्शन तत्व की जीवन में आवश्यकता होती है। तो सुदामा कहते हैं मुझे तो कुछ और प्राप्त करने के लिए शेष ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही प्राप्त कर लिया है। तो भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति है। और जिनके जीवन में कृतज्ञता होती है उनके जीवन में भगवान की भक्ति की कृपा को समझने की तरलता होती है। जो बात बात पर शिकायतें करें, बात बात में कमी अनुभव कराएं, उनके जीवन में अभी कृतज्ञता नहीं आई है। इस स्वस्थ शरीर की कृतज्ञता नहीं है, इस भगवत तत्व को समझने की कृतज्ञता नहीं है, आसपास सुहृदयी शुभ चिंतकों को समझने की कृतज्ञता नहीं है। जिसके जीवन में कृतज्ञता नहीं है वो भगवान को नहीं समझ सकता। सुदामा अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं भगवान के प्रति कि भगवान, गुरु का सानिध्य मिला, गुरु के साथ मुझे भगवत तत्व की प्राप्ति हुई, और शेष रह ही क्या गया इस जीवन में प्राप्त करने के लिए। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 45, जहां कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कि ब्राह्मण सुदामा ने, विद्वान सुदामा ने भगवान से कहा है, यस्य क्षंदोमयम ब्रह्म देह आवपनम विभो श्रेयसाम तस्य गुरुषु वासो अत्यंत विडंबनम। हे विभु, आपका शरीर वेदों के रूप में ब्रह्ममय है और इस तरह जीवन के समस्त शुभ लक्ष्यों का स्रोत है। आपने गुरु की पाठशाला में जो निवास किया वह तो आपकी लीलाओं में से एक है, जिसमें आप मनुष्य की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट नामक 80वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। हमारे लिए ये सुदामा का प्रसंग बहुत महत्व का है, क्योंकि सर्वाधिक सुलभ भगवान श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में ये विषय सबको समझ में आता है। क्योंकि ये कहीं भक्त की गरीबी है या भक्त की अमीरी है, इसका अंतर दिखाता है। ये भगवत कृपा की प्रतीक्षा है या भगवान की परीक्षा है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, इसका अंतर दिखाता है। ये जीव की भगवत तत्व की उपस्थिति की जीवन में विश्वास के प्रति होने वाली जो मापदंड मानक व्यवस्था है उसका दर्शन कराता है। इसलिए आज सुदामा के इस अध्याय को मैंने तत्व से अधिक लीला के रूप में श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में आचार्यों की श्रुति के आधार पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वास्तव में स्कंद 10 से यदि व्यवहारिक ज्ञान, यदि हमें लगता है कि हम गोपियों के स्तर के नहीं है, नंद बाबा मैया यशोदा के स्तर के नहीं है, यदि हमें लगता है कि हम असुरों की तरह भी उतनी योग्यता को प्राप्त नहीं कर सके हैं, तो यहाँ पर विदुरथ, दंतवक्र, जरासंध, शिशुपाल द्वारका की लीला में और अनेकानेक असुर जो भगवान ने वृंदावन लीला में संहार किए, उद्धार किए, उनसे परे सामान्य मनुष्य के रूप में सुदामा ब्राह्मण की कथा के द्वारा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के माध्यम से जीवों को बता रहे हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी दिन प्रतिदिन की चर्या में हमें किन बातों का भान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और किन को बिल्कुल हमें विलग कर देना चाहिए।
ये व्यवहारिक शिक्षा है और परस्पर हम सभी एक दूसरे के लिए प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम इस ज्ञान को, इस व्यवहारिक शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर सकें। ये अध्याय समाप्त हो रहा है और इस अध्याय के साथ ही आज का सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी ईश्वर की कृपा से स्कंद 10 अध्याय 81, जहां भगवान द्वारा सुदामा को वरदान दिए जाने की कथा का उल्लेख है। महत्व की बात यह है अध्याय के सार के रूप में, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने कहा कि पूरे अध्याय के पश्चात हमें सार भी पता होना चाहिए। हमें यह समझना है भौतिक दृष्टि से संपन्नता और विपन्नता का निरीक्षण करने वाले, तुलना करने वाले हम कोई नहीं है। हम वास्तव में कोई भी नहीं है। इसलिए हमें जीव की आध्यात्मिक उन्नति की हम परख कर पाए, ऐसी योग्यता धारण करने की आवश्यकता है। और यदि हमारे पास स्वयं वो योग्यता नहीं है तो हम अन्य आध्यात्मिक व्यक्ति की योग्यता का आकलन नहीं कर सकते। जो हमारे पास नहीं है वो वास्तव में हम अन्यों को प्रदान भी नहीं कर सकते व्यवहारिक रूप से। तो सुदामा के इस अध्याय को हम अपने जीवन में धारण कर सकें, वास्तविक संपत्ति में और विपन्नता में अंतर कर सकें। लक्ष्मी को केवल अपने घर में प्राप्त करने की अभिलाषा से कर्म कांडों का निर्वहन ना करें, अपितु शास्त्र के इस ज्ञान को समझें कि जहां नारायण है वहां लक्ष्मी सदा सर्वदा विद्यमान है, जहां भगवान है वहां भगवान की शक्तियां अवश्य उपस्थित रहती है। इस विश्वास के साथ अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करें, सरल, सहज और व्यवहारिक तरीके से। सुदामा का चरित्र इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किंचित अधिक समय लिया गया क्योंकि ये विषय बहुत महत्व का है और हम सभी इसको इसके मूल भाव के साथ समझ सके, ऐसी मेरी स्वयं के लिए और अन्य सभी के लिए परस्पर शिल प्रभुपाद के चरणों में, भगवत तत्व के चरणों में, भक्त वृंदों के चरणों में प्रार्थना रहेगी। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।